ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि न्याय और कर्म के फल देवता शनिदेव 15 मार्च 2023 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो शनिदेव के इस नक्षत्र परिवर्तन का आगामी 1 साल तक आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। मीन राशि के जातकों, शनिदेव साल की शुरुआत में 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश किए थे और ये अपनी ही मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वर्तमान समय में गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव कुंभ राशि में आए थे तो ये मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में थे। राशि तो शनिदेव की थी, लेकिन नक्षत्र मित्र राशि का नहीं था। लेकिन अब शनिदेव की शक्ति और फल देने की जो क्षमता है वह 10 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि शनिदेव 15 मार्च 2023 को राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि शनिदेव आपको शतभिषा नक्षत्र में जाने के बाद किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। देखिए, शनिदेव की यदि हम बात करें तो हम सबके जीवन पर और 12 राशियों पर बहुत ही गहराई से प्रभाव पड़ता है। शनिदेव किन चीज़ों के कारक हैं? शनिदेव आपके करियर को, आपके प्रेम को, विवाह को, दाम्पत्य जीवन को, सुख सुविधाओं को, सभी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। साथ ही शनि चमड़ा, काली वस्तुएं, कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑयल, खेती किसानी, ठेकेदारी, प्रॉपर्टी और सिविल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी का फील्ड, आईटी फील्ड, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। जब शनिदेव 15 मार्च 2023 को शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। हालांकि ये 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर तक जब बकरी होंगे तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में एक बार पुनः आ जाएंगे, लेकिन बहुत कम समय के लिए आ रहे हैं। तो आइए सिलसिलेवार तरीके से अब वीडियो को बड़े ध्यान से आपको समझना है। देखिए, मीन राशि वालों, शनिदेव आपके लाभ भाव और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और वर्तमान समय में आपकी राशि से 12वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं और साथ ही राहु आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। जब शनिदेव राहु के नक्षत्र में आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो लाभ देंगे वो क्या देंगे? देखिए, आपके व्यक्तित्व में ये बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाले हैं। आप देखेंगे कि 15 मार्च 2023 से लेकर और जो 6 मार्च 2024 तक का टाइम पीरियड है, भले ही आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होगी। आप तेजी के साथ कार्यों को करेंगे, आलस्य आपसे दूर होगा। शनिदेव 12वें भाव में है, जिसके परिणाम स्वरूप यदि आपके घर परिवार में किसी सदस्य पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, हॉस्पिटल्स पर पैसे खर्च हो रहे थे, तो उसमें आपको अब शुभता देखने को मिलने वाली है। साथ ही आपको आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होगी। इसके साथ यदि आप मीन राशि वाले जातक हैं, आप विदेश से जुड़े हुए कोई भी कार्य करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से, क्रिएटिविटी, फोटोग्राफी, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से, तो अब आपके लिए बरकत का समय होगा। आप देखेंगे कि आकस्मिक रूप से आपके धन लाभ में वृद्धि हो जाएगी और जो आपकी डेली इनकम है उसमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलने वाली है। साथ ही जो मीन राशि वाले जातक काफ़ी लंबे समय से विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, वहाँ पे सेटल होना चाह रहे थे, उनके लिए अब शनिदेव बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे। साथ ही विदेश से आपको बहुत अच्छे लाभ की भी संभावनाएं बनती हैं। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है मीन राशि के जातकों आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। अब देखिए कि यहाँ पर इनकी ये नीच राशि है और आपका ये धन भाव है। राहु भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं और शनि अब राहु के नक्षत्र में आ गए हैं, तो शनि का जो प्रभाव होता है, जो इनका हर चीज में जो ये डिले करते थे उसमें अब ये तेजी लाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए धन वृद्धि के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अब ध्यान दें कि यहाँ पर वाणी भी आपकी प्रभावशाली हो जाएगी, लेकिन राहु की वजह से आपको अपने करियर में, निजी जीवन में, फैमिली के लाइफ में आपको अपने वाणी पर हमेशा नियंत्रण रख के चलना है, क्योंकि यही वाणी आपको बहुत कुछ दे सकती है और यही वाणी आपसे बहुत कुछ छीन सकती है। तो आप यदि वाणी पर नियंत्रण रख के चलते हैं, वैसे भी आप बहुत ही समझदार और बुद्धिमान होते हैं, तो वाणी का सही से इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कंसल्टेंसी से, वाणी से जुड़े कार्यों से, शिक्षा से बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होने जा रहा है। साथ ही आप देखेंगे कि आपके घर परिवार के लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। घर परिवार के लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, आपके ऊपर नई नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं और इसको लेकर आप डरेंगे नहीं। आप उन जिम्मेदारियों का सामना करेंगे और बखूबी उन जिम्मेदारियों को पूरा भी करेंगे। ये शनिदेव आपको ताकत देने वाले हैं। तो ये स्थिति आपके जीवन में बेहतर बनी हुई है। साथ ही यदि देखा जाए
तो काम कारोबार के लिहाज से भी शनि का शतभिषा नक्षत्र में परिवर्तन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि आप किसी भी प्रकार से ऐसा कार्य करते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन का कोई कार्य करते हैं, फोटोग्राफी का कार्य करते हैं, चमड़ा, काली वस्तुएं, कंस्ट्रक्शन लाइन, ऑयल से जुड़ा हुआ कार्य, खेती किसानी, ठेकेदारी, निर्माण का कार्य, या आप इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का कार्य करते हैं, लोहे से जुड़ी चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, शराब के ठेके वगैरह चलाते हैं, वाहन ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, तो यहाँ पर आपको अब शनिदेव बहुत अच्छा लाभ देंगे। आपके काम कारोबार का विस्तार होगा, साथ ही आपके बिजनेस में जो आपके लोग होंगे उनका भी पूर्ण रूप से आपको सहयोग प्राप्त होने वाला है। इसके अतिरिक्त जो मीन राशि वाले जातक इंटरनेट, मीडिया, ऑनलाइन और इसके साथ साथ आप ऐसा कोई कार्य करते हैं जो कि वीडियोज निर्माण का कार्य करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा राहु की वजह से लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। इसके साथ जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे मॉडलिंग वगैरह का कार्य करते हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, टेक्नोलॉजी IT के फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी व्यवसायिक जीवन में बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। साथ ही जो विद्यार्थी वर्ग हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि आप किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। आपके लिए यहाँ पर विदेश जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं, बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, घर से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर शनिदेव आपको बहुत अच्छे लाभ और परिणाम देने का कार्य करने वाले हैं। अब ध्यान दें कि शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6ठे भाव पर पड़ने वाली है। इससे क्या होगा कि देखिए, यदि देखा जाए तो ये शत्रु भाव होता है। शत्रु आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं। आपकी बढ़ती हुई लोकप्रियता या आपके प्रोग्रेस से लोग सहन नहीं कर पाएंगे इस चीज को, तो आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। तो आपको ऐसा कोई भी मौका नहीं देना है मीन राशि वालों, जिससे कि आपको परेशानी हो। हालांकि डरने की आवश्यकता नहीं है, शनिदेव अपने कारक भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। शत्रुओं को पराजित तो आप कर देंगे, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है मानसिक तौर पे, तो इस चीज का ध्यान रखें। अपने तरफ से ऐसा कोई भी मौका ना दें जिससे कि सामने वाले आपके पीठ पीछे षड्यंत्र कर सकें। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियां बन रही है, विदेश से जुड़ने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत चल रही थी, वाद विवाद चल रहे थे, तो आपको वैवाहिक जीवन में भी शुभता देखने को मिलेगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन भी आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही जिन जातकों के विवाह नहीं हो पा रहे थे, विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, यहाँ पर विवाह होने के योग बनेंगे। साथ ही आपकी शादी तय हो सकती है। इसके साथ आप देखें कि 6वां भाव जो होता है वह आपके कर्जे का भी होता है। तो यदि आप वाहन के लिए अपना लोन लिए हुए थे, मकान के लिए लोन लिए हुए थे, या किसी भी प्रकार से मित्रों से, परिवार के लोगों से या रिश्तेदारों से आपने जो कर्ज लिया हुआ था, आप देखेंगे इस 1 साल के अंदर आपके ऊपर से कर्ज मुक्ति जो होनी चाहिए उस प्रकार से आपको मिल जाएगी। यानी कि आपके लोन से आप मुक्त हो रहे हैं, तो यह स्थिति बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना होगा, देखिए शनि की 7.5 चल रही है, तो आपके पास में पैसा बहुत ज्यादा आएगा। आप इस बात को मान के चलें, अगर बहुत ज्यादा आपकी कुंडली की स्थिति खराब नहीं है तो कि मैं बात कर रहा हूं, तो पैसा तो आपके पास बहुत आएगा। तो इस समय में क्या करना है कि आपको कहीं भी अचानक से बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है कि आपके सामने कोई लगा 20 से 25 लाख रुपए आपने डाल दिए। आप टुकड़ों में निवेश करें, सोच विचार करके करेंगे, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में है ना, तो कई बार आपके डिसीजंस को ये बैड करा देंगे, गलत निर्णय आप ले लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल स्थिति अच्छा है, बिजनेस से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, परिवार का समर्थन आपको मिल रहा है, परिवार के लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके माता पिता का सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा। साथ ही 4थे भाव की स्थिति को अगर हम देखें, शनिदेव देखिए आपके लाभ भाव के भी ये स्वामी है। तो आपकी कोई महत्वाकांक्षा थी, कोई मनोकामना थी, आप अपना मकान लेना चाह रहे थे, काफी लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे कि आपके पास एक भूमि का टुकड़ा आ जाए, तो उसको लेकर अब आप प्रयास करेंगे ना, तो अगस्त सितंबर के आसपास उन चीजों में आप लाभ भी प्राप्त कर लेंगे। हालांकि एक बात का यह ध्यान रखना है कि आप मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं और आप इसके अतिरिक्त जमीन लेना चाहते हैं, तो अप्रैल के बाद बढ़े तो ज्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा, और डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करें तो बढ़िया रहेगा। कमाई के जरिए आपके सामने निकल के आएंगे। आप एक जगह से नहीं, कई जगहों से पैसा कमाने की लालसा रखेंगे और उन चीजों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। थोड़ा सा स्ट्रगल कर देंगे तो लाभ भी वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा।
टूर एंड ट्रेवल का कोई भी कार्य है आपका, मेडिकल वगैरह आप चला रहे हैं, तो यहाँ से भी आपको बहुत अच्छे लाभ की संभावनाएं कही जा सकती हैं। हालांकि शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि होगी वो आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा और वाहन वगैरह चलाते समय या यात्रा करते समय थोड़ी आपको सावधानी रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं आप, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त हो रहा है, पद प्रतिष्ठा रुकी हुई थी, यहाँ पर आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आपकी नौकरी में कोई एलिगेशंस चल रहे थे, मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया था या किसी भी प्रकार से आप कोर्ट कचहरी में उलझे हुए थे, इस 1 वर्ष में शनिदेव आपको बाहर निकालने के कई अवसर देने वाले हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन में एक बात का हम आपको बता दें कि ध्यान रखना है आपको कि देखिए, अगर आपका वैवाहिक जीवन पहले से खराब चल रहा है, पति पत्नी एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, है ना, और कोर्ट कचहरी याद या कोई इसका निर्णय नहीं आ पा रहा था, आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, आप इस समय अवधि के दौरान निर्णय लेंगे और जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं वो आपके साथ आएंगी और जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है वो आपसे दूर जाएंगी। ये स्थितियां आपके लिए बनती हुई नजर आने वाली हैं। तो यह समय भले ही शनि की 7.5 चल रही है, मीन राशि वालों आपको डरना नहीं है, आप इस समय का फायदा उठाइए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब किन 3 बातों का आपको ध्यान रखना है, ये बड़े ध्यान से इस चीज को समझ लीजिएगा। देखिए, बेतहाशा धन की प्राप्ति आपको हो रही है, आकस्मिक धन लाभ हो रहा है, धन का बड़ा अमाउंट आप पैसा कमाने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आपको बैड हैबिट्स में नहीं पड़ना है। कहने का क्या मतलब है कि आपको शराब से दूरी बना के रखनी है या कोई भी ऐसी चीज खाने पीने की जिसपे आपका बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो, क्योंकि जब पैसा आता है तो व्यक्ति भोग विलास की तरफ जाता है। तो यहाँ पे आपको अपने आप को नियंत्रण में रखना है, डिसिप्लिन में रखना है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात कि गलत लोगों की संगति से आपको बचना है। यदि आप गलत लोगों की संगति में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से इसका प्रभाव आपके करियर पर देखने को मिलेगा। तो आप अपने करियर में फोकस्ड रहें तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसके अतिरिक्त आपके परिवार में कोई न कोई शुभ अथवा मांगलिक आयोजन जून और जुलाई के महीने में होता नजर आ रहा है। विशेष तौर पर जून का महीना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो घर परिवार के लोगों के साथ में मेल मिलाप करें, अपने मामा लोगों से अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें, लाभ मिलेगा। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप भगवान शिव की आराधना करते रहें और प्रत्येक शनिवार, अगर आप प्रत्येक शनिवार नहीं कर सकते तो महीने के एक शनिवार में किसी बुजुर्ग व्यक्ति को आप भरपेट खाना खिला दें। ध्यान रखें, अच्छा खाना खिलाएं, चाहे थोड़ा ही खिलाएं पर अच्छा खाना खिलाएं जो आप खा सकें। दूसरा कि आप किसी भी छोटे बच्चे को कोई कपड़ा वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं या कोई उसको चप्पल वगैरह, जूते वगैरह, अगर आप ये गिफ्ट करते रहेंगे तो आपके लिए शनिदेव बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अहंकार से बचिएगा क्योंकि यह समय आप नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आने वाला 1 साल। तो दी गई जानकारी पसंद आई